नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुष्यंत चौटाला वर्सेस सीआईए विवाद अभी तक चर्चा में है। वजह साफ है, दुष्यंत चौटाला पुलिस वालों पर कार्रवाई चाहते हैं, जबकि पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पुलिस अपनी जगह सही है और इसीलिए मामला अब भी तूल पकड़े हुए है। खैर, जेजेपी की तरफ से एक छात्रहित महापंचायत का आयोजन हिसार में किया गया था और उस समय चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि अब चौटाला परिवार एक हो सकता है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जिस तरीके से इस छात्र हित महापंचायत को लेकर जगह जगह पहुंचे, तमाम लोगों के पास गए, उनको निमंत्रण दिया ताकि छात्रों का हौसला बढ़े, छात्रों का पक्ष मजबूत हो सके। इसी कड़ी में आपको बता दें कि दिग्विजय चौटाला न केवल खापों के पास गए, न केवल अपने संगठन के लोगों से मिले, बल्कि नरेश टिकैत के गांव उनको निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा पप्पू यादव जो बिहार से सांसद हैं, पूर्णिया से, उनको निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। तो वहीं दिग्विजय चौटाला अपने ही परिवार के व्यक्ति, अपने दादा रणजीत चौटाला के पास भी निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे, जिससे लोगों में ये चर्चाएं चल पड़ी थी, जिससे लोगों को ये उम्मीद जगी थी, ये लगने लगा था कि चौटाला परिवार एक होने वाला है। लेकिन महापंचायत के बाद एक बार फिर ये तमाम उम्मीदें टूट गई और दुष्यंत चौटाला का परिवार, जेजेपी पार्टी फिर से अकेली पड़ गई है। अकेली पड़ने के पीछे की वजह भी साफ है, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला के साथ उनका काफिला रोककर सीआईए पुलिस का जो भी घटनाक्रम देखने को मिला था, उसके बाद इनेलो पार्टी से विधायक आदित्य चौटाला ने भी इसकी निंदा की थी। इनेलो पार्टी के महिला नेत्री सुनैना चौटाला ने इसकी निंदा की थी। दुष्यंत के दादा रणजीत चौटाला, जो पूर्व में निर्दलीय विधायक रहने के साथ साथ मंत्री तक रह चुके, उन्होंने भी इस मामले की निंदा की थी। और जिस तरीके से उन्होंने दुष्यंत चौटाला का इस मामले में, इस घटनाक्रम में समर्थन किया था, तो लोगों को लग रहा था कि चौटाला परिवार में नजदीकियां अब बढ़नी शुरू हो गई है। चौटाला परिवार इस घटनाक्रम के बाद एक हो सकता है। लेकिन ये सारा भ्रम, ये सारी उम्मीदें महापंचायत में टूट गई जब महापंचायत में नरेश टिकैत तो पहुंचे ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी नहीं पहुंचे। और विशेष रूप से रणजीत चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला के दादा हैं, और साथ ही दिग्विजय चौटाला उनको निमंत्रण भी दे के आए थे, वो तक इस महापंचायत में नहीं पहुंचे, जिससे साफ हो गया कि दुष्यंत चौटाला अब भी अकेला ही है और दुष्यंत चौटाला को यह लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। अब इसमें गलती किसी की भी हो, चाहे जेजेपी पार्टी की, दुष्यंत चौटाला की गलती हो या फिर पुलिस महकमे की गलती हो, लेकिन लड़ाई जो है दुष्यंत को अकेले ही लड़नी पड़ेगी। उनके साथ उनका परिवार अब भी नहीं है और चौटाला परिवार फिलहाल के लिए एक नहीं होने वाला है। चौटाला परिवार में जो दूरियां 2018-19 के दरमियान पड़ी थी, वो दूरियां अब भी लगातार बरकरार हैं, वो दूरियां अब भी कम नहीं हुई है। यानी कि जो खटास चौटाला परिवार के लोगों के मन में है एक दूसरे के प्रति, वो खटास बरकरार है, वो खटास ज्यों की त्यों बनी हुई है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के अंदर गाहे बगाहे जब लोगों से बातचीत होती है, तो विशेष रूप से चौटाला परिवार से लंबे समय से जुड़े रहने वाले लोग एक बात अक्सर कहते हैं कि अगर चौटाला परिवार एक हो जाए तो चौटाला परिवार को सत्ता की दहलीज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकने से पहले अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करना होगा। और अगर ये बातें चौटाला परिवार मानकर एक हो जाता है, तमाम चीजों को अपनाकर एक हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं इनको रोकने वाला, इनको टोकने वाला, इनको थामने वाला कोई नहीं बचेगा, ये लोग कहते हैं। खैर, इन बातों में दम भी कभी कभी नजर आता है जब राजनीतिक जानकार भी इन बातों को सराह देते हैं या फिर राजनीतिक जानकार भी इस तरीके की चर्चाएं जब छेड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर इनेलो और जेजेपी पार्टी एक हो जाए तो ये धड़ा बड़ा ही मजबूत हो जाता है। और हरियाणा के लोगों का मानना है कि जेजेपी और इनेलो एक हो जाती है तो इनेलो और जेजेपी मिलकर कांग्रेस से भी मजबूत धड़ा बना सकती है। यानी
यानी कि अजय चौटाला, अभय चौटाला एक साथ दिखाई दें, कर्ण अर्जुन, दुष्यंत दिग्विजय चौटाला एक साथ दिखाई दें, रणजीत चौटाला भी इनके साथ दिखाई दें, तो कहीं ना कहीं ये लोग मिलकर बीजेपी को भी मात दे सकते हैं। लेकिन हिसार कांड में जिस तरीके से परिवार के लोगों का खुला समर्थन दुष्यंत को मिला था, वो महापंचायत में बिखर गया, वो अपनापन, वो समर्थन महापंचायत में पीछे खिसक गया और दुष्यंत चौटाला एक बार फिर अकेले पड़ गए। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर, चौटाला परिवार के एक होने को लेकर और दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से अब एक बार फिर महापंचायत के बाद अकेला पड़ गया है, उसको लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।